सभी का इस फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना काल में दोबारा से जो कोरोना लौट के आ रहे हैं, सभी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हम विशेषकर आज 8 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला बिंदु है जो मैंने प्रेस नोट जारी किया। दूसरा बिंदु, प्रेस नोट जारी करने के बाद में मेरी प्रशासन से वार्ता हुई, फिर मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरी जमानत, आर साहब से मुलाकात हुई। अन्य संगठन वाले डीपीसी के लिए आज भी लेटर जारी कर रहे हैं। 27 को जो धरना दे रहे हैं हम शहीद स्मारक, और लिस्ट क्यों नहीं आ रही। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री अजय माकन जी के पीए को फ़ोन कर हमारी पीड़ा बता रहे थे। पीए साहब भी बार बार में बोल रहे थे कि हाँ साहब को बताएंगे, साहब को बताएंगे, ऐसा लगभग फ़ोन कर रहे थे। मेरे पास जहाँ तक सूचना है कम से कम 500 शिक्षक साथियों ने फ़ोन किया। जब मुझे पता चला कि 11 बजे अजय माकन जी जयपुर आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल ही एक विनम्र रूप से प्रशासन को अपील की कि मुझे माकन जी से मिला दीजिए। उनकी ओर से ये मैसेज आया कि माकन जी केवल पार्टी के उपचुनाव को लेकर मीटिंग करने आ रहे हैं, वो किसी भी संगठन से नहीं मिलना चाहेंगे, और माकन जी के बजाय आप शिक्षा मंत्री से मिले। ये मेरे पास जब स्पष्ट रूप से उनकी ओर से एक मनाही का संदेश आया, पीसीसी से ये आया कि माकन जी उपचुनाव को लेकर आ रहे हैं, वो किसी की सुनवाई, जन सुनवाई करने नहीं आ रहे, वो पार्टी का काम देखने आ रहे हैं। जब मुझे लगा कि मुलाकात ऐसे तो कराएंगे नहीं, तब मैंने वो प्रेस नोट जारी किया जो आपके सबके सामने ही था। मैंने प्रेस नोट में स्पष्ट लिखा था कि काले झंडे दिखाने से लेकर आत्मदाह का जो मैंने कहा, वो सिर्फ वो बात जब थी जब हमें माकन जी से मिलाया नहीं जाता। प्रेस नोट जारी होने के बाद से ही प्रशासन से एसीबी, आईबी, सीआईडी मेरे पास फोन आने लग गए। कमिश्नरेट ऑफिस में रूम नंबर 171 में जो ये सारा का सारा राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक विरोधाभास या किसी प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, उनको जो मिलाने का जो कार्य होता है, मुकेश चौधरी हैं, सीआई, कमिश्नरेट रूम नंबर 71 में बैठते हैं। उनका मेरे पास फोन आया, जिसका मैंने ऑडियो आपके समक्ष साझा कर दिया था। उन्होंने कहा कि 9:30-10 बजे आप आ जाना, आपको मिला देंगे। शायद ये बात आप तक पहुंच गई थी। उसके बाद में एसीबी से मेरे पास में, सीआईडी से, आईबी से, और लास्ट में अंतिम 9-9:30 बजे वीरेंद्र जी हैं आईबी से, उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि आपको मिला देंगे, मुलाकात कर देंगे। मैं बिल्कुल निश्चिंत था और मैं आराम से भोजन लेने के बाद रेस्ट कर रहा था कि सुबह की तैयारी करेंगे। 10:30 बजे के समथिंग मेरी किसी फ़ोन पे बात हो रही थी। मैं जयपुर बरकत नगर एक मेरे मित्र की हॉस्टल है, उस हॉस्टल में ठहरा हुआ था। 10:30 बजे के आसपास हमारी उस हॉस्टल को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया, जो मुझे बाद में पता चला। और रूम नंबर 114 में मैं ठहरा हुआ था। उस रूम में कुछ पुलिस वाले सिविल वर्दी में आते हैं और मुझे उठा के बोलते हैं कि क्या नाम है तेरा। मैंने कहा साहब मेरा नाम हरपाल दादरवाड़। उनकी ओर से जवाब था कि नहीं, तेरा असली नाम बता, तुझे 2.5 महीने से पुलिस ढूंढ रही है, तू फरारी पे है। मतलब अनरेगुलर मेरे पे आरोप लगाए। मैंने बार बार में उनसे मैं निवेदन करता रहा, सर मैं हरपाल दादरवाड़ मेरा नाम है, मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे दोनों मोबाइल जब्त कर लिए और मुझे जिस अवस्था में मैं था उसी अवस्था में तीसरे फ्लोर से नीचे लाए। तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कम से कम 2 स्टार 3 स्टार और सादा वर्दी के नीचे जैसे कोई किसी अपराधी को पकड़ने आए हैं, पीसीआर लगा रखी है, चेतक लगा रखी है, और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटते हुए कुछ शिक्षक साथियों ने मेरे साथ हाथापाई भी की।
ज़बरदस्ती जब मैंने पूछा, खैर कोई नहीं, उनका काम था। उसके बाद में उन्होंने मुझे बिना कोई बताए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, और अंतिम रूप से जब तक उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, जब तक मुझे ये बोल रहे थे कि 2.5 महीने से तू फरारी पे है, तूने बहुत बड़ा कांड कर रखा है। और मेरे साथ बहुत, जितना एक तानाशाही रवैया हो सकता है किसी को दबाने, डराने, दम खाने का, उसकी पराकाष्ठा उन्होंने पार की। मुझे वहां से आधी 1 घंटे चक्कर कटाते हुए बिल्कुल भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। और अंतिम रूप से मुझे 11, साढ़े 11 बजे के आसपास बजाज नगर थाने में ले गए, जहां मैं बार बार उनको ये कहता रहा कि मुझे आप फ़ोन करवा दीजिए, लेकिन अन्यथा उन्होंने मुझे किसी से बात नहीं करवाई। पूरी रात निकल गई, मुझे इंट्रोगेट करते रहे वो। सुबह 9:30 बजे 6 अधिकारी, एसीबी, आईबी, क्राइम जो भी होते हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ होकर मेरी पूरी की पूरी पैदा हुआ जहाँ से लेकर कल तक दिन में कहाँ था, मेरी पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। मुझे प्रश्न किए गए, मुझे डराया गया, धमकाया गया, जो भी चीज़ है। मेरे साथ में यदि आप जैसे शिक्षक साथियों का प्यार, विश्वास, सहयोग नहीं होता तो शायद ये असंभव था कि मैं आपके बीच आज लाइव होता। इतना पुलिस के दबाव होने के बाद में, इतने इंट्रोगेट होने के बाद में, लगभग 1, सवा 1 बजे मुझे से एसीपी या डीएसपी साहब थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो। मैंने कहा कि मैं, एक ही मांग है, मुझे माकन जी से मुलाकात करवा दीजिए, और यदि आप नहीं कराते तो इतना सा कानून में भी जानते हो, आप मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, यहाँ मुझे जैसे करा सकते हो। एक दिन तो जमानत से छूटूंगा, जिस दिन छूटूंगा उसी दिन दिल्ली जाकर माकन जी से मुलाकात करूंगा, और ये आत्मदाग या तो किया नहीं किया वहाँ जरूर कर लूँगा, ये राष्ट्रीय न्यूज़ बन जाएगी, आप मुझे मुलाकात कर दीजिए। उन्होंने कुछ शर्त रखी, उन शर्तों को चलो मैंने भी माना। मुझे उस समय महेंद्र जी, महावीर जी, जितेंद्र जी, विकास जी, एक शिक्षक साथी बजाज नगर थाने के साथ पहुंच चुके थे, कुछ मीडिया के साथी भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शर्तों के साथ में मुझे पीछे से ले जाया गया। बहुत ही कम समय मुलाकात का मिला, लेकिन वहाँ से तो जो चीज़ निकल के आई कि डीपीसी तबादला नीति की आड़ में शिक्षा मंत्री तबादला नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि जो मैंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले करके जो पाप किया है वो मेरा धुल गया, शिक्षक भूल गए, तो क्यों ना अब तबादला नीति के नाम पर इनको छलावा करते रहें। परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं हैं, उसके बाद में चुनाव से पहले एक बार तबादला करना ही होता है, तो क्यों ना एक बार चुनावों के बाद में 2022 में चुनाव करते। मेरे जो मोटी मोटी बात समझ में आई, वहाँ के अधिकारियों से सक्षम जो भी लोग थे, मैं साफ एक ही बात बोला कि तबादला यदि 26 तारीख तक नहीं होता है तो 27 को मैं वापस सामने से बैठूंगा। और जैसे मैंने ये बात बोली, मुझे इस आनन फानन में बहुत जल्दी वापस वहाँ बाजार नगर थाना पहुँचा दिया गया, जहाँ पर मेरे वकील पहुँच गए थे, और शाम को 5:30-6 बजे मुझे 5:30 बजे के समथिंग कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर साउथ मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट को मैंने पूरा वाक्य बताया, जनवरी से लेकर आज तक पूरा घटनाक्रम बताया, और जो मुझे पूछताछ में जो एक कम से कम 8-10 पन्नों की उन्होंने जो शीट बनाई थी, 4 शीट बोलो कुछ भी बोल लो, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष थी। उसने बड़े विस्तार से पढ़ा और उन्होंने कहा कि बात तो सही है, लेकिन ये जो आपने धमकी दी वो गलत है। मैंने कहा साहब, मेरी जब सीआई साहब से बात हो गई थी, जब मुलाकात करा दी जाएगी, तो ये कोई मतलब ही नहीं था।
मजिस्ट्रेट महोदय के बातों से मुझे लगा कि उनके ऊपर खुद के ऊपर दबाव था कि मेरी जमानत ना हो, और उन्होंने अचल संपत्ति का जो भी था उनको जो जमानत रोकने के लिए प्रयास किया जाता है उन्होंने किया। लेकिन वकील और हमारे संरक्षक, इस राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के और कुछ पदाधिकारी मजबूती के साथ गए थे। संरक्षक ML गुप्ता जी ने बिल्कुल ही देर ना गवाई और अचल संपत्ति के अपने जयपुर की प्रॉपर्टी के कागजात लगा दिए, और मुझे संविधान के जो कानून बने हुए हैं उनके आधार पर मुझे जमानत दे दी गई। जमानत होने के बाद में भी मुझे मेरे रिलीव नहीं किया गया जब तक माकन साहब नहीं गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा लोकतंत्र है जब अपनी बात ही नहीं कह सकते अपन। मेरे मोबाइल्स महेंद्र जी को उन्होंने दे दिए, मेरे सामान महेंद्र जी को, अंकल को दे दिए, लेकिन मुझसे कहा गया कि आप आराम से यहाँ थाने में बैठो, यहाँ खाना खाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको हम जैसे ऊपर से आदेश होंगे, हम सक्षम अधिकारी का आदेश आते आपको रिलीज कर देंगे। खैर उनकी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक प्रेशर उनके ऊपर भी था, लेकिन मैंने परसों रात के 10:30 बजे से लेकर कल शाम के शायद 7 या 8 बज गए थे, तब तक जो इस तानाशाही सरकार का एक शिक्षक के साथ जो व्यवहार किया, जो दबाने की कोशिश की गई, अपराधी जैसा सलूक किया गया, शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। ये नहीं चाहता, मेरे पैर में भी चोट आई, उन्होंने जबरदस्ती मुझे रेलिंग से घींच रहे थे, मेरे साथ ऐसा बदसलूक किया गया, शायद इसके आगे कुछ और वो कर नहीं सकते थे। जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने कर लिया। मानसिक व शारीरिक रूप से मैंने जो दर्द सहा वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन उस दर्द को सहने की ताकत सिर्फ आपके प्यार और विश्वास से मुझे मिली हुई है। इसलिए मैं भी बिल्कुल आपके बीच में हूँ। कल कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने मेरा पूरा सहयोग किया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे रामेश्वर डूडी जी ने लगातार SP, DYSP, CI इनसे लगातार संपर्क में रहे, और मेरी जमानत में कहीं हद तक रामेश्वर डूडी जी का, रमेश मीणा जी का, रामलाल शर्मा चोमू, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। शायद वेद प्रकाश सोलंकी जी का भी फ़ोन आया था थाने में। और जो सबसे ज़्यादा जी न्यूज़ वाले ललित जी हैं, और भी अन्य मीडिया साथी हैं, कमल खत्री जी हमारे जो अजमेर पोस्टेड हैं, और आप सभी ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आह्वान किया, प्रशासन पे दबाव था, प्रशासन हर चीज़ देखती है, और आप सबके दबाव से विशेष तौर से मैं फिर से धन्यवाद करूंगा जी न्यूज़ का और रामेश्वर डूडी जी का और अन्य राजनीतिक नेताओं ने जिन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, साथ में आप सभी का, जिनके दबाव के कारण ये लोकतंत्र है, तानाशाही जब दिन चलती नहीं है, और उन्होंने मुझे रिलीज किया। खैर उनकी तानाशाही की चरम सीमा में मैं जिया, मैंने देखा, और मैं आपके बीच में हूँ। जैसे मैं वहाँ से फ्री हुआ, रामेश्वर डूडी जी ने मुझे फ़ोन किया और हालचाल पूछे, आज मिलने का मुझे समय दिया। लगभग 2.5-3 घंटे डूडी जी ने पूरी बात समझी, मेरे सामने ही सक्षम अधिकारियों को फ़ोन किया, चाहे वो निदेशालय हो, चाहे मंत्री के पीए हो या अन्य हो। वहाँ से बहुत ही शानदार और हमारे लिए ज़रूरी जानकारी निकल के आई है, क्योंकि डूडी जी भी अपने राजनीतिक रखते हैं, वो चाहे जिनको फ़ोन कर सकते हैं, सिस्टम में हैं। वहाँ से निकल के जो 2 बात आई, वो एक तो ये थी कि साहब कुछ संगठन तो DPC की मांग कर रहे हैं, और ये अकेला हरपाल दादरवाल ट्रांसफ़र की मांग कर रहा है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है, जिसका आपने देख लिया होगा। एक में तो लेटर में आज की तारीख में DPC की मांग फिर से की गई, दूसरी ओर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे कुत्ता तक कहा जा रहा है,
यदि मुझे वरिष्ठ अध्यापकों कई तबादले जारी करवाने, तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया जारी करवाने तक के लिए मुझे कुत्ता गधा कुछ भी कहें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जो कुत्ता गधा आपके जो उचित शब्द हैं, जैसे आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों को मेरा साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। आपके परिवार वालों को प्रणाम जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। फिर से बोल रहा हूँ, वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीयक श्रेणी के तबादला सूची जारी करवाने के लिए पुलिस एक बार क्या, यदि मुझे 100 बार गिरफ्तार करेगी, घंटों नहीं दिनों तक मुझे यदि पूछताछ करेगी, थाना नहीं यदि जेल पहुंचाएगी, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और शिक्षक साथी अपने मर्यादा को भूलकर अपने संस्कारों का परिचय देते हुए आप मुझे कुत्ता कमीना कुछ भी कहो, वो भी सुनने के लिए तैयार हूं। अब सामने दो चीज आ रही है कि पहले तो मुद्दा सेकंड ग्रेड का था, अब थर्ड ग्रेड को क्यों साथ ले लिया। बिल्कुल थर्ड ग्रेड के भाई बहन हैं, शिक्षक साथी हैं, उनको भी साथ लेना जरूरी है। उनके साथ में भी वही बात हो रही है जो हमारे साथ हुई। कोई भी शिक्षक संगठन उनकी बातों ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, कोई समयवर्धी की बात कर रहा है, कोई फागोत्सव खेल रहा है। एक राधा कृष्ण शिक्षक संघ तो आज फागोत्सव मना रहा है, कोई सम्मेलन की बात कर रहा है, कोई टाइम बढ़ेवे की बात कर रहा है, कोई डीए की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है। लेकिन तबादलों की बात न तो तृतीयक श्रेणी की जा रही है, न सेकंड ग्रेड की बात की जा रही है। तो जरूरी है तृतीयक श्रेणी के भाई बहनों को साथ लेना चाहिए, लेंगे। वो भी हमारे साथी हैं, वो भी शिक्षक हैं, हम वरिष्ठ अध्यापक हैं तो वो अध्यापक हैं। और इन्हीं अध्यापकों में से कुछ वरिष्ठ अध्यापक बने हैं और इन्हीं अध्यापकों में से बहुत ज़्यादा अधिक संख्या के अंदर प्राध्यापक बने हैं, बनेंगे। शिक्षक समाज है, हम उनको साथ रखेंगे। अब वे आगे की रणनीति के लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने प्रशासन के माध्यम से राजनीतिक रूप से, चाहे वो शिक्षा मंत्री का पीए हो, चाहे आडूडी साहब ने भी उनको पूछा ही कि दोबारा से धरने में बैठ रहे हैं, चाहे प्रशासन के आईबी सीबीआई जो भी टीम है, मैंने साफ कह दिया कि 26 तारीख तक आप तबादला सूची जारी करना शुरू कर दो, अन्यथा वही स्थान होगा शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, कमिश्नरेट ऑफिस के सामने, और वही हरपाल दादरवाड़ होगा और वही आमरण अनशन होगा। लोग बोल रहे हैं कि साथ नहीं जुड़ रहे, जिनको तबादले कराने वो साथ नहीं आ रहे, आप अकेला ही क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे विश्वास है अब की बार साथी जुड़ेंगे, आएंगे। जो साथी नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ साथी आ रहे हैं, वो मुझे मेरे लिए एक साथी 1000 के बराबर है। बीच में एक कहावत कहूंगा कि एक बार किसी जंगल में आग लग जाती है, एक चिड़िया अपने चोंच में पानी ले जाकर उस जंगल की आग में छोड़ती है। कुछ अन्य जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो पूछ रहे कि तेरी चोंच में से चिड़िया पानी भर के जंगल की आग नहीं बुझेगी। उसने क्या, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या पता मेरे चोंच से पानी ले जाकर भरने से आपका जमीर जग जाए और आप सारे साथ लग जाएं, तो आग बुझेगी नहीं बुझेगी वो बाद की बात है। लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन बात होगी जंगल की आग की, उस दिन जरूर मेरी चोंच में से पानी ले जाने की बात जरूर होगी। तो ये तबादला रूपी जो महायज्ञ चल रहा है पिछले 2 महीने से, उस महायज्ञ में आहुति देने वालों को जरूर शिक्षक समाज याद रखेगा, क्योंकि तबादला आज नहीं, हर सरकारें आएंगी, तबादले प्रक्रिया चलेंगी। जो आज तबादला राजनीतिक अप्रोच से करा के आए हैं, क्या पता कल सरकारें बदलने के बाद उन्हें और कहीं जाना पड़े। तो ये प्रक्रिया है, सभी अपना योगदान दे। मुझे अपेक्षा है, आशा है कि सभी योगदान देंगे। और रही बात संख्या बल की, मेरा मानना, फिर मैं एक बात बता रहा हूं, रेस्टा वाले ने संख्या बल के नाम पर 500 रुपये उगाने की बात कही, आपके बीच में है। 1 तारीख को उन्होंने बड़ा आंदोलन की घोषणा की, आपको पता है, मुझे पता है, 30-40
सेकंड ग्रेड के साथी आए थे। वो भीड़ थी वो सारी की सारी थर्ड ग्रेड की थी, तक श्रेणी की थी। उस दिन रेसला का भी था, रेसा का भी था, तो वो सामूहिक भीड़ थी सभी शिक्षकों की। जो लोग 2-2 हज़ार का दावा कर रहे थे वो 40-50 पे आके समट रहे थे। ठीक है, उन्होंने जज्बा दिखाया, आए वो। लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख के 7 दिन का समय था, लेकिन परसों तक कोई भी शिक्षक संगठन तबादलों को लेकर नहीं चेता। और जैसे ही मैंने प्रेस नोट जारी किया, श्रीमान बैरूराम चौधरी का ट्वीट आता है कि कल शिक्षा मंत्री से 9 बजे मुलाकात होगी। मैं तो अब शाम के 9 बज गए, 12 बज गए, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के निवास पर बैरूराम जी ने धरना दे दिया है और तबादला लिस्ट जारी करा के उठेंगे। उनका मेरा बार बार कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन कुछ साथी बोल रहे हैं कि उनका फोन बंद आ रहा है, तो क्या पता उनको भी नज़रबंद कर लिया गया हो। यह भी एक बार सभी ट्राई कर लेना। पुलिस है, शिक्षा मंत्री तानाशाही है, बैरूराम जी एक साथी हैं, वरिष्ठ अध्यापक ही हैं। क्या पता सरकार उनको भी उन्होंने को धमकी दे दी हो, तो गिरफ्तार नजरबंद कर लिया हो। तो एक बार उनसे हाल चाल जरूर पूछ लेना, क्योंकि 9 बजे से शिक्षा मंत्री निवास पे आए बताए वो, तो एक बार उनसे संपर्क करना। रही बात, कुछ साथी बोल रहे हैं कि एक बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाए। बिल्कुल, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। हेमंत जी से मेरी वार्तालाप हो रही है। कल का प्लान करते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने का। बिल्कुल जाएंगे, मिलेंगे। शिक्षा मंत्री जी अन्य माध्यमों से बोल रहे हैं कि हमने उनकी बदनामी कर दी, वो कर दिया, वो कर दिया। मैं मंत्री साहब से कहना चाहूँगा, कोई बदनामी, राजनीति में कोई बदनामी नहीं होती। आप अपनी हठधर्मिता छोड़ें, ट्रांसफर जारी करें। जो मास्टर 27 तारीख को धरना देने के लिए जयपुर आ रहे हैं, यदि आपने हमारे तबादला सूची जारी कर दी तो उनसे कहीं डबल संख्या में मास्टर आपके माल्यार्पण साफा बांध के आपका धन्यवाद देने सिविल लाइन आपके निवास पे आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मुकेश जी ओपीएस की बात भी करेंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से सिर्फ तबादलों की बात करेंगे। मुझे विश्वास, साथी बोल रहे हैं कई कि भाई साहब ओपीएस की लड़ाई अपने को लड़नी है। मैं आज आपके माध्यम से 602 लोग जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से कहना चाहूंगा, ओपीएस की लड़ाई तबादलों के बाद शुरू करेंगे। राजस्थान ने एकीकृत शिक्षक महासंघ ओपीएस की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहेगा। और अब तो यह भी स्पष्ट हो गया कि ओपीएस या एनपीएस लागू करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को है। ठीक है साथियों, मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की, प्रेस नोट जारी किया, प्रशासन ने मुझे फोन किया, मेरी गिरफ्तारी हुई, वार्ता हुई, जमानत हुई, डूडी साहब से मुलाकात हुई। अन्य संगठन डीपीसी की मांग कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, वो भी बात हुई। 27 तारीख से अपन दोबारा अंतिम निर्णायक आंदोलन करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अब हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। अजय माकन जी ने क्या कहा? अजय माकन जी ने 2 बात कही है कि आपके ट्रांसफर की जो समस्या है मैं उनसे अवगत हूं, संज्ञान में है, कोई स्थायी समाधान करेंगे। तबादला नीति, कुछ डीपीसी की बातें भी आ रही हैं। शिक्षा मंत्री साहब ने बिल्कुल रटा रखा है मामला, तो स्थायी समाधान ट्रांसफर नीति की बात करने के लग गए। तो यदि आप चाहते हो कि ट्रांसफर नीति से बात हो, ट्रांसफर नीति से बात होने लग जाएगी तो सरकार तो चुनावों से पहले एक बार ट्रांसफर करेगी, फिर ट्रांसफर करेगी। तो हमें ट्रांसफर की तबादला नीति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ट्रांसफर चाहिए। मुझे तो बोलना ही नहीं दिया गया, मुझे तो सिर्फ बिल्कुल ऐसे मान लो कि जैसे मैंने आमरण अनशन का नाम लिया, मुझे तत्काल रूप से बाजार नगर थाने ले आया गया। स्पष्ट रूप से सरकार दबाव में है, उपचुनाव है। विक्रमाचार्य जी माकन जी ने बोला कि बिल्कुल मामला संज्ञान में है, ट्रांसफर को लेकर जो भी ये बना हुआ है उसका स्थायी समाधान, कोई ट्रांसफर तबादला नीति जैसा कुछ है, कोई प्रमोटेड, उन्होंने डीपीसी की बात शिक्षा मंत्री ने बोल रखी है, तरीके से बोल रखी है, क्योंकि आपको पता है कि 500 से अधिक साथियों ने फोन किया है माकन जी को, तो उन तक बात पहुंच ही रखी है। तो उन्होंने अपने से पहले बात कर ली होगी, तो उन्होंने एक ही बात कही, वही बात है
कि कोई स्थायी समाधान करेंगे ट्रांसफरों का, जो बार बार में ऐसा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, बार बार में ऐसी आवाजें ना उठें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप और हम तबादला नीति की मांग करें अब, या ट्रांसफर लिस्ट की बात करें? ट्रांसफर लिस्ट की बात करें पहले। तो बात यही है कि हमें तबादला नीति से कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के तबादले चाहिए साहब। डूडी साहब ने कहा, मेरे सामने डूडी साहब से तो बहुत विस्तार से बात हुई है, 3 घंटे तक बात हुई है, और डूडी साहब ने कल जो मेरे लिए, अपने संगठन के लिए, अपने शिक्षक समाज के लिए जो किया, उनका मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। उन्होंने निदेशालय से लेकर शिक्षा मंत्री के यहाँ जो व्यवस्था संभालते हैं वहां तक बिल्कुल पूरी बात की। उनके बात से निकल के यही आ रहा है, वहां से भी ये चीज निकल के आ रही है कि तबादला नीति जारी करने का कोई खेल खेल रहे हैं। 2022 में चुनावों से पहले यदि ये तबादले कर देते तो बाद में करना पड़ेगा। तो विधायक असंतुष्ट हैं, मंत्री का सारे के सारे असंतुष्ट हैं, डोटासरा जी अपनी तानाशाही पे हैं। ये आपको पता है, आपने भी एमएलए से बात की है, आपके एमएलए भी असक्षमता दर्शा रहे हैं। मेरे भी कई एमएलए से, कई मंत्रियों से बात हुई है, वो भी ये बोल रहे क्या करें। मंत्री साहब तो सीधा ये बोलते हैं, कर दिया तो कर दिया तमाम ट्रांसफर लक्ष्मणगढ़ का। ऐसे थोड़े होते हैं ट्रांसफर, कर दिया तो कर दिया ट्रांसफर। अब वो कर दिया तो कर दिया लक्ष्मणगढ़ का। अब वो इन्होंने नई बात छेड़ रखी है, वो भी कि ट्रांसफर तबादला कोई अधिकार थोड़ी है। जो प्रशासन रूम में आईएएस आरएएस बैठे हैं, उनसे मेरी जब आज वो थाने में आए थे, वो उनके प्रतिनिधि मंडल में, सिविल में तो पता नहीं था कौन सी क्या डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने मुझे बात की कि तबादला कोई अधिकार थोड़ी, आप ऐसे मांग थोड़ी कर सकते हो तबादलों की। तो मैंने कहा कि साहब तबादलों की मांग हम नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है, तो लक्ष्मणगढ़ का मास्टरों का अधिकार था क्या? तो मेरे साथियों, मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं, चाहे मुझे जेल हो, सस्पेंड चल रहा हूं, यदि बर्खास्त भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तबादला करवा कर ही पीछे हटूंगा, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड। मुझे विश्वास है आप सभी सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक जागरूक होंगे। हम शिक्षक सभी अपने अपने स्तर पे जहां भी पढ़ाते हैं, हम बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कहते हैं, संविधान में दी गई अधिकारों की बात कहते हैं। लेकिन जब हमें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए का वक्त आता है तो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं, देखता रहता हूं, जैसे कोई शिक्षक साथी किसी बात का आह्वान करता है, या तो लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं या बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। क्या पता कौन सी मजबूरी है। अब 27 तारीख की बात कर लेते हैं। मैंने आज पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है। कल 10 बजे 27 तारीख की धरने की परमिशन कमिश्नरेट में लगा दूंगा। उम्मीद है कमिश्नरेट से हमें परमिशन मिल जाएगी। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, धरने देने की परमिशन कुछ होती नहीं है। आज जो किसान आंदोलन की रैली थी वो भी बिना परमिशन थी, और यदि परमिशन मिल जाती है, परमिशन नहीं भी मिलती है और आप यदि वहाँ आते हो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पहले भी साथी आए हैं, जब मैंने अनशन किया था मेरे पास कोई परमिशन नहीं थी, मेरे को परमिशन दी गई नहीं थी। जो कार्रवाई होगी मेरे खिलाफ होगी, मेरे संगठन के खिलाफ होगी। मैं तैयार हूं उस आंदोलन लड़ने के लिए। साथियों, जो साथी पूछ रहे हैं कि परमिशन मिली कि नहीं मिली, हम सरकारी हैं, होली है, होली आ रही है, अरे मेरे साथियों, उन पटवारियों से सीखो जो 2 माह से आंदोलनरत हैं, दिन रात वहीं गुजार रहे हैं। क्या पटवारी कर्मचारी नहीं है क्या? क्या आप ही कर्मचारी हो? मुझे ये बताओ, उनके बाल बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? वो भी तो उसी शहीद स्मारक पर बैठे हैं रात और दिन।
ये बताओ आप, पटवारियों के क्या घर नहीं है क्या? वो सरकारी कर्मचारी नहीं है क्या? वो भी तो अपनी बात को लेके बैठे हैं। और वो तो 2400 पे ग्रेड के हैं, अपन तो 3600 और 4200 पे ग्रेड के हैं। हम अधिकारों की शिक्षा देने वाले हैं, और हम ये अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? 27 तारीख को 11 बजे आप में से 1000 आए या 1 आए, मैं शहीद स्मारक आपको मिलूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। और जब तक तबादला सूची जारी नहीं होगी, मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। आप ये देखो कि एक रीट की एग्जाम को लेकर बढ़ाने के लिए उधरने पे बैठे हुए हैं। तो अधिकार लोकतंत्र के लिए अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरना देना, प्रदर्शन करना, यह अपना अधिकार है। पता नहीं क्यों आप पीछे हटते हो, मेरे समझ से बाहर है। फिर से उम्मीद करता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, इस बार यदि ट्रांसफर लिस्ट 26 से पहले जारी नहीं हुई तो 27 तारीख से यदि हमने यहां अब की बार होली मना ली जयपुर में शहीद स्मारक उस पवित्र जगह पर, तो जब तक सेवाएं हैं, जब तक साथ सहयोग आशीर्वाद बना रहेगा, जब तक दाना पानी लिखा है, हम अपने घर के पास, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने परिवार के बीच हर साल होली मनाएंगे। आपसे मांग क्या रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? केवल कुछ दिन, अब की बार तो छुट्टियां भी हैं 1-2 दिन की, और कुछ आपका जो खर्चा होता है। अरे आप घर जाते आते रहते हो तो वैसे भी आपको सीएल लेनी पड़ जाती है, 1500 रुपये किराए भाड़े में खर्च हो जाते हैं। तो घर के पास रहोगे तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से आप जुड़ पाओगे लोगों से। यदि आपकी बार आपने और हमने मिलकर यहां होली मना ली तो एक होली अपने अधिकारों के लिए मनाओ। साथ में खेलेंगे गुलाल, साथ में रंग लगाने उस दिन फिर शिक्षा मंत्री जी के भी चलेंगे, अन्य मंत्रियों जी के पास चलेंगे। इस बार ये होली धुलंडी यदि जयपुर में खेल ली तो आने वाले सर्विस काल में आप अपने अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने गांव में होली खेलोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जिनको खुद पे विश्वास है, खुद के अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, उनकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। कृपया 506 लोग जुड़े हुए हैं, सभी 27 को आने का आह्वान मैं करता हूं। 11 बजे मैं आपको मिलूंगा। यदि आप आ रहे हो, तैयार हो, तो सभी एक बार कमेंट्स कर दीजिए। 27 तारीख को जयपुर शिक्षकों के मान सम्मान के लिए पहुंचेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। सभी साथी कमेंट करें कि 27 को आ रहे हैं। जो भी साथी 27 तारीख को आना चाह रहे हैं वो लिखें एक बार कि मैं 27 को आ रहा हूं, या हम आपके साथ हैं। मुझे कम से कम 507 लोगों में से देखता हूं कितने लोग 27 तारीख को अपने मान सम्मान अभिमान के लिए शहीद स्मारक पहुंच रहे हैं। अभी तक एक साथी शिवराज जी ने कमेंट किया कि जरूर आएंगे। राजवीर जी 2, कपिल जी, हेमंत जी, संदीप जी, संगीता जी, विशेष तौर से फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी मेरी बहनें शिक्षिकाएं, महिला कार्मिक जुड़ी हुई हैं, उनसे निवेदन है कि सबसे ज़्यादा कष्ट आपको होता है, सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे पीछे आप हैं। ऐसा क्यों? क्या आप हमेशा ही दबी हुई रहना चाहती हैं? क्या आप केवल और केवल आशा में जीवन यापन करना चाहती हैं? आप क्यों नहीं आती? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी शिक्षक संगठन यदि आपको बुलाता है, आपको भारी मात्रा में आना चाहिए। जब आप पढ़ लिख कर
मास्टर बन गई, मास्टरानियां बन गई। अपने अधिकारों को, अरे आपने संविधान कानून तो पढ़ाई है, अधिकार पढ़ के आप अपने अधिकारों के लिए नहीं आ रही? ऐसी कौन सी मजबूरी है? और जबकि सबसे ज्यादा परेशान महिला कार्मिक हैं, घर से दूर हैं, कई जिम्मेदारियों को निर्वहन करनी पड़ता है। क्यों नहीं आ रहे आप? यदि महिला कार्मिकों की, महिला शिक्षिकाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी तो हम जल्द जीतेंगे, जीतेंगे जरूर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आप में से एक भी मास्टर नहीं आएगा और यदि मैं अकेला भी हूं तो तबादला सूची तो सरकार को जारी करनी ही पड़ेगी। और भी तरीके हैं सरकार को दबाव में लाने के लिए। संख्या बल कोई तरीका थोड़ी होता है। संख्या बल तो रेसला भी लेके आया था 25,000 का, जिनको कितना मीडिया मैनेजमेंट मिला आपको पता है, कितना उन्होंने दबाव बनाया। जितना मैं अकेला बैठकर अनशन पे उतना दबाव भी नहीं बना पाई रेसला वाले। मैं बिल्कुल स्पष्ट में कहूंगा, चाहे मोहन जी सियाग नाराज हो जाएं, उनकी मांग ही गैर वाजिब है मेरे हिसाब से। यदि संख्यात्मक रूप से ही पदोन्नति की जाए तो क्यों ना थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की L10 से L12 कर दी जाए। यदि उनकी मांग वाजिब है तो फिर ये सभी को चाहिए। यदि वो L12 से L16 में जाने की बात करते हैं तो हम भी L10 से L12 में जाने की बात 73 श्रेणी अध्यापकों के लिए करेंगे। संख्या बल कोई माने न रखती। जंगल में शेर कुछ ही होते हैं। आप शेर बनिए, शेरनिया बनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आइए। बच्चा छोटा है तो सरोज जी उसको लेके आ जाइए एक दिन के लिए। ऐसे मान लो पिकनिक पे जा रहे हैं। संख्या बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है दबाव की राजनीति, जो राजस्थान शिक्षक संघ कर रहा है। जिस भी माध्यम से दबाव बनाना होगा, चाहे मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के साथ में, या सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट एमएलए मंत्रियों के साथ में, हम दबाव बनाएंगे। संख्या बल के लिए फिर मैं बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अधिक संख्या में पहुंचे। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने जब से यह आंदोलन लड़ना शुरू किया है, जब से जो कहा उस दिन किया और आगे भी करेंगे। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की मांग पुरजोर तरीके से उठाना सर बिल्कुल उठा रहे हैं, और इसी कारण तो कई संगठन वाले बिल्कुल मेरे गालियां दे रहे हैं कि ये थर्ड ग्रेड की बात क्यों करने लग गया। मैं थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की बात भी कर रहा हूं, और भविष्य में यदि संख्यात्मक रूप से पदोन्नति होती है तो आपके L10 से L12 में जाने की बात भी कर रहा हूं। मुद्दों से मत हटाओ भाई, मुद्दों से, मुद्दे तो दो ही हैं अभी तो, सिर्फ तबादला सूची जारी करना। बात मुद्दों की नहीं है, बात मांग की है। संख्या बल की जो बात हो रही है उस पर मांग है कि संख्या बल के साथ में सुनियोजित रणनीति और दबाव की राजनीति जरूरी है। इन शिक्षा मंत्री जिसे लिस्ट निकलवाने के लिए हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ ट्रांसफर लिस्ट जारी करवाना एक ही मांग है मेरे साथियों। बहुत ही कम साथियों का मैसेज आया कि वो आ रहे हैं। समथिंग 10-15 आए हैं। सरोज जी बिल्कुल, संगीता जी आप दोनों, सिर्फ 2 ही महिला कार्मिकों का आया है। दिनेश जी, टीएसपी क्षेत्र की डार्क जोन की बात हो, तबादले होंगे तो सभी के तबादले होंगे, ये बात भी हम बिल्कुल कर रहे हैं। संघ टुकड़ों में बटे हुए ये तबादला सूची जारी करवाने की बात तो सभी को करनी चाहिए ना। नजीम जी और कौन सी बात करें, हम लिस्टे की बात करें। लिस्टें जारी करवाने के लिए 27 तारीख से हम धरना दे रहे हैं। यदि साफ शब्दों में एक ही बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जो आना चाह रहे हैं वो एक बार अपनी स्वीकृति प्रदान करें। समय काफी हो गया है। कोई सीएल का रोड़ा रोता है, कोई दूरी का रोड़ा रोता है, कोई क्या रोड़ा रोता है। अरे आपकी 1 सीएल 2 सीएल लगेंगी, मेरी तरफ देखो, मेरे को तो सस्पेंड ही कर दिया, सारी सीएल लगा दी, परमानेंट ही लगा दी। और मेरे को जहां तक लग रहा है
जल्दी बर्खास्त भी कर देंगे ये तो इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो आप, ये बताओ। आप एक दो सीएल नहीं ले सकते? आने जाने का कुछ खर्चा वहन नहीं कर सकते? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, 27 तारीख को आप आइए, आपके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हम मिलकर करेंगे, जरूर करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रशासनिक, राजनीतिक, पुलिस विभागीय कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूं और मेरे पे विश्वास है, मैंने जो कहा है वो किया है। डीपीसी नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, चाहे मुझे कुत्ता कहो, कमीना कहो, कुछ भी कहो, पहले तबादला सूची जारी होगी, डीपीसी नहीं होगी। जो डीपीसी की बात कर रहे हैं संगठन वाले, वो कान खोल के सुन लो, आपका समय बीत गया, खूब रसीदें काट ली, अब शिक्षक समाज जाग गया है, अब तबादले होके रहेंगे। आप डीपीसी की बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तबादलों की बात करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं, जीत अवश्य हमारी होगी। अंतिम रूप से मैं आपको फिर से कहूंगा, 26 तक लिस्टें जारी नहीं होती हैं। 27 तारीख को शहीद स्मारक 11 बजे मैं मिलूंगा। जो भी साथी आएंगे उनका अभी से स्वागत है, धन्यवाद। सभी शिक्षक संगठनों से निवेदन है, 27 तारीख 26 तक लिस्ट जारी नहीं होती है, तो 27 को आप शहीद स्मारक आइए। हम राजस्थान के शिक्षकों का एक संयुक्त मोर्चा के आधार पर एक तबादलों के लिए आंदोलन करेंगे।